नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत के दुश्मन चीन और पाकिस्तान ने भारत की सीमा में घुसपैठ करके भारत को हमेशा से ही परेशान किया है और भारत के द्वारा अपनी सीमा को मजबूत करने के भरसक प्रयास करने के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ हमेशा से ही होती रही है और ऐसे में भारत की सुरक्षा भी सवालों के घेरे में आ जाती है, जिसके लिए भारतीय सेना निरंतर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाती रहती है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी सेना में एक ऐसे हथियार को शामिल किया है जिसके आते ही भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत ने अपने सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए एक ड्रोन को अपने बेड़े में शामिल किया है। भारतीय सेना में शामिल ये स्वदेशी ड्रोन जो दुश्मनों पर नजर रखने के साथ साथ उनसे निपटने में भी पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, इस हथियार के भारतीय सेना में शामिल होते ही पाकिस्तान और चीन के सभी प्लान फेल हो गए हैं। भारत ने चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर अपने नए ड्रोन से ऐसा घातक वार किया है कि अब चीन और पाकिस्तान को दिन में ही तारे दिखने लग गए हैं। इस ड्रोन को भारतीय सेना के लिए अडानी ग्रुप ने बनाया है। इस हथियार के भारतीय सेना में आने से चीन के सारे सपने टूटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि चीन अरब सागर और हिंद महासागर में तेजी के साथ अपनी आक्रामकता को बढ़ा रहा था और अपनी आक्रामकता को बढ़ाने के लिए चीन पहले श्रीलंका और अब मालदीव का सहारा ले रहा है। लेकिन अब इस हथियार के भारतीय सेना में शामिल होने से भारत चीन की इस आक्रामकता को आसानी से काउंटर कर सकता है। दोस्तों, इसी के साथ भारत की सबसे बड़ी समस्या भी खत्म होने वाली है, जो कि रेड सी में हो रहे व्यापारिक जहाज़ों पर हमले से जुड़ी थी। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि रेड सी में कुछ विद्रोहियों ने एक मालवाहक जहाज़ पर हमला कर दिया था, जो भारतीय तो नहीं था परंतु भारत की ओर आ रहा था। इस इलाके में छुपे बैठे समुद्री लुटेरे, जो कि इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई में हमास के सपोर्टर हैं, इन समुद्री लुटेरों ने इजराइल से जाने वाले सभी जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिससे भारत के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। अब आप सोच रहे होंगे, जिस जहाज़ पर हमला हुआ था वो तो भारतीय भी नहीं था, फिर भी इन लुटेरों से भारत को कैसी समस्या हो सकती है। दोस्तों, आज के समय भारत का 80% से भी ज़्यादा व्यापार समुद्र के रास्ते से ही होता है और अगर भारत के पश्चिमी तट यानी अरब सागर में आने वाले जहाज़ों पर यदि हमला होगा तो भारत के व्यापारिक हितों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर यहाँ ये कहा जाए कि रेड सी में इन लुटेरों का राज चल रहा है तो गलत नहीं होगा, लेकिन भारतीय सेना इस ड्रोन के जरिए इन लुटेरों को भी काउंटर आसानी से कर सकती है और इन समुद्री लुटेरों ने सिर्फ रेड सी ही नहीं बल्कि भारत के करीब अरब सागर में भी कोहराम मचा रखा है। अरब सागर में सोमालिया के तटों के करीब भी ऐसे ही आतंकी समर्थित समुद्री लुटेरों के कई गिरोह चल रहे हैं, जिनसे निपटने के लिए भारत को ऐसे ही हथियार की ज़रूरत थी, जिससे वो इस क्षेत्र में आने जाने वाले व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षा दे सके। दोस्तों, आपने ऐसी ही एक और खबर के बारे में कुछ दिनों पहले सुना होगा, जब अरब सागर के करीब एक व्यापारिक जहाज़ पर हमला कर उसे अगवा करने की कोशिश की गई थी, जिस पर सवार सभी क्रू मेंबर्स में से 15 भारतीय थे। लेकिन लुटेरों को देखते ही जहाज के कैप्टन ने भारतीय सेना को मदद का संदेश भेज दिया था और भारतीय सेना ने भी इन समुद्री लुटेरों के प्रति एक्शन लिया और मात्र 3 घंटे के ऑपरेशन में सभी भारतीयों समेत सारे क्रू मेंबर्स और जहाज को भारतीय तटों के करीब पहुंचा दिया। और ड्रोन जैसे हथियारों के भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय सेना को ताकत मिलती है कि भारत ऐसे लुटेरों के प्रति सख्त एक्शन ले सके और इन ड्रोन्स के भारतीय सेना में शामिल होने पर भारत अपनी ज़मीन में रहकर समुद्री लुटेरों और अपने पड़ोसी देशों से निपट सकता है। और अब दोस्तों, भारत ने अपनी समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए भारत में बने इस स्वदेशी ड्रोन को मैदान में उतार दिया है और इस ड्रोन की मदद से भारत समुद्री लुटेरों के साथ साथ चीन और पाकिस्तान को भी आसानी से काउंटर कर पाएगा। अब भारत इन यूएवी ड्रोन की मदद से अपने सभी दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है और इसी के लिए भारत ने अमेरिका से भी ड्रोन खरीदे हैं। दोस्तों, भारत के पास इस वक्त दुनिया का सबसे घातक ड्रोन कहा जाने वाला MK9B ड्रोन भी है, जिसे अमेरिका प्रीडिएटर कहता है, जिसका इस्तेमाल भारत अपने दुश्मनों पर निगरानी रखने के लिए करता है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर ये और भी खुशी होगी कि अब भारत स्वदेशी ड्रोन से भी अपनी सीमा की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस यूएवी ड्रोन की मदद से भारत अरब सागर और लाल सागर पर निगरानी रखने के साथ साथ दुश्मनों पर हमला भी कर सकेगा। इस ड्रोन को भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस कंपनी ने बनाया है और इस स्वदेशी ड्रोन का नाम है दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन।
दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी ड्रोन की खासियतों के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इसके आने से भारतीय सेना की ताकत कितने गुना बढ़ने वाली है। और दोस्तों अगर आप भारत में रहते हुए भारत की ताकत और कमियों के बारे में नहीं जानोगे तो भारत तरक्की कैसे करेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि हमें भी हौसला मिले और हम आपके लिए इतने ही मनोरंजक और देशभक्ति से जुड़े वीडियो बनाते रहें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों भारत अपनी सारी सीमाओं को सुरक्षित करने और उन पर निगरानी करने के लिए देश के पहले स्वदेशी ड्रोन को भारतीय सेना में शामिल कर रहा है। दृष्टि 10 ड्रोन एक मेल कैटेगरी यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है जिसको पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है। इसे अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने इजराइल की मदद से हैदराबाद के एरोस्पेस पार्क में ही विकसित किया है। इसमें लगे 70% उपकरण पूरी तरह से भारत में ही बने हैं। दोस्तों दृष्टि 10 ड्रोन को भारतीय सेना इंटेलिजेंस और सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल करेगी। इस ड्रोन को STA NAG 4671 यानी स्टैंडर्डाइज एग्रीमेंट 4671 सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जिसके तहत कोई भी हथियार बनाने वाली कंपनी नाटो, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा देशों से मिलकर बना एक मिलिट्री फोर्स है, को हथियार बेच सकती है और इसके क्षेत्र में पड़ने वाले एयर स्पेस का भी इस्तेमाल कर सकती है। इसके साथ ही ये एकमात्र ऐसा ड्रोन है जो किसी भी तरह के मौसम में ऑपरेट कर सकता है। ये ड्रोन सेग्रीगेटेड और अनसेग्रीगेटेड दोनों तरह के एयर स्पेस में उड़ान भर सकता है। अगर बात करें इस ड्रोन की खासियतों की तो ये ड्रोन 36 घंटे तक बिना रुके लगातार उड़ान भर सकता है। साथ ही इसमें 450 किलोग्राम तक के हथियार भी लगाए जा सकते हैं। भारतीय सेना में शामिल ये ड्रोन सबसे एडवांस तकनीक से लैस है और खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने, निगरानी करने और खोजी अभियानों को पूरा करने में माहिर है। ये ड्रोन 1000 मील तक लगातार उड़ान भर सकता है और हर तरीके के ऑब्जेक्ट की पहचान करके उन पर निगरानी भी कर सकता है। इसके अलावा इसमें खतरों की पहचान कर उस पर हमला बोलने की भी क्षमता है। यह ड्रोन भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा को और भी मजबूत करने का काम करेगा। दोस्तों इस स्टारलाइनर ड्रोन को भारतीय नौसेना के पोरबंदर बेस पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही भारतीय सरकार द्वारा इस ड्रोन को पूरे देश में कहीं भी उड़ान भरने यानी नागरिक और अलग हवाई क्षेत्र दोनों में उड़ान भरने के लिए मंजूरी दे दी गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि इस ड्रोन के भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय सेना की ताकत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों इस ड्रोन के भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय सेना की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि भारतीय सेना पहले से ही प्रेडिएटर ड्रोन का इस्तेमाल करती है। इसलिए इस ड्रोन के आ जाने से भारत की सर्विलांस करने की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही ये ड्रोन हथियारों से भी लैस है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर इनसे हमला भी आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये ड्रोन पूरी तरह से भारत में निर्मित है और इनमें इस्तेमाल किए गए उपकरण भी 70% तक भारतीय हैं, जिससे इन ड्रोन्स के जरिए भारत सरकार के मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इन ड्रोन्स की भारतीय सेना में शामिल होने से भारतीय सेना को युद्ध की स्थिति में अपने दुश्मन पर एक एडवांटेज भी मिलेगी, जिसके जरिए भारतीय सेना अपने दुश्मन पर इसका रणनीतिक लाभ भी उठा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भारतीय सेना द्वारा ऑपरेट किए जा रहे दुनिया के सबसे घातक प्रेडिएटर ड्रोन के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप किन किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।